आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ सूजी का हलवा। एकदम दानेदार और रसीलादार सूजी का हलवा बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। आप इसको किसी भी फेस्टिवल सीजन पर आप बहुत ही आसानी से के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही रसीलेदार हलवा बनकर तैयार होता है। आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही बना सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है। एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सारा सामान रख लिया है। तो यहाँ पे 1 कटोरी हमने चीनी ले लिया है, 1 कटोरी हमने सूजी लिया है और 1 कटोरी हमने घी और 2 चम्मच हमने बेसन लिया। यहाँ पे चाहे तो बेसन स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ये सूजी में और बेसन डाल के बनाएंगे ना तो जैसे मंदिरों में प्रसाद मिलता है ना, वो इसी तरह बनता है और बिल्कुल परफेक्ट कितने दानेदार होता है। तो इस तरह से बनाया जाता है वो हलवा और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और यहाँ पे चीनी 1 कटोरी डाल देंगे और उसी कटोरी से ना हम 3 कटोरी पानी इसमें ऐड करेंगे। तो इसका डबल हम पानी डालेंगे इसमें। तो आप चाहे ना चीनी आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही दानेदार और मज़ेदार सा हलवा तैयार होगा। एक बार ये मेरे कहने पे ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये 1 कटोरी चीनी के लिए ना 3 कटोरी पानी परफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम डालने के बाद अब यहाँ पे 2 इलायची ले लिया है और इसके दाने निकाल कर और इस छिलके समेत इसको डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया है। आप चाहे तो आप घी में इसको थोड़ा सा रोस्ट करके आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया है। तो ये भी बहुत परफेक्ट बनता है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो इसको डालने हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे और थोड़ा हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम गैस पर रखेंगे और एक उबाल आने देते हैं। तब तक उबालेंगे जब तक कि ये चीनी ना घुल जाए। तो हमने इसे गैस पर रख दिया है। ये जब तक उबलता है यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे और इस प्लेट में हम 1 कटोरी सूजी डाल देंगे और 2 चम्मच हम इसमें बेसन डाल देंगे। आप चाहे ना इसमें 2 चम्मच आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने सूजी लिया है ना वो बिल्कुल नॉर्मल दाने का है। अगर आपका मोटा दाना है ना तो इसको एक बार मिक्सर जार में डाल के और एक एक रुक रुक के इसे ग्राइंड कर लें तो ये बिल्कुल नॉर्मल दाने जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम डाल के अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने गैस को जला लिया है और कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई जो है ना वो थोड़ा मोटे तलवे का रखिएगा। इससे क्या होगा ना, सूजी जलेगा नहीं और बहुत ही परफेक्ट होगा। और यहाँ पे हम ना गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। तो हम इसमें 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे, बाकी घी हम बाद में डालेंगे। और घी मेल्ट हो गया है तो हम इसमें सूजी और बेसन डाल देंगे। डालने के बाद ना हम अब सूजी को घी के साथ अच्छे से भुनना है, क्योंकि हलवे में ना जो सूजी को भुनने का स्टफ़ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत ही अच्छे से हमें घी में सूजी को भुनना होता है और तकरीबन हमें 5 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए सूजी को अच्छे से भून लेना है। जितने ही अच्छे से हम सूजी को भुनेंगे ना उतने ही अच्छे से हमारा टेस्टी दानेदार हलवा बन के तैयार होगा। तो लीजिए हमारा जो सूजी है बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये चीनी वाला पानी बनाया था ना इसको थोड़ा थोड़ा हमें डालना होता है। अगर ज़्यादा एकदम से डाल देंगे ना तो आप जल जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालें और ध्यान रखें गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें। तो इस तरीके से हम डाल के और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो सूजी बनाते हुए हमसे गलती क्या हो जाता है कि हम घी इकट्ठा डाल देते हैं। तो हमें घी इकट्ठा नहीं डालना होता है। पहले 2 चम्मच डाल के उसमें सूजी को अच्छी तरह भूनिए। फिर जब हम पानी डाल देते हैं ना उसके ऊपर से इस तरीके से आप घी 2-2 चम्मच डालते हुए इस तरीके से घुमाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा ना, घी जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होता है और बिल्कुल दानेदार और खिला खिला सा दिखने लगता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। जो हमने बचा रखा था वही ड्राई फ्रूट है, तो इसमें डालने के बाद और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारे दानेदार परफेक्ट हलवा बन के रेडी हो गया है। आप इसे ना किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं, जैसे दुर्गा अष्टमी आती है तो उसमें हलवा बनाई जाती है, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। मंदिरों में चढ़ानी होती है तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसी तरह आप परफेक्ट हलवा बना सकते हैं। तो लीजिए हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो आप भी बनाइए और कमेंट में बताइए कि कैसा बना है।